हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायोगिक। जैसे कि हमने स्टार्ट किया है FYBSC का पेपर 1 जो है इस सेमेस्टर का एनिमल डाइवर्सिटी 2, उसका चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था फाइलम अस्केलमिंथस। उसमें से पहला लेक्चर हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। ये जो सेकंड लेक्चर है उसमें हम जो 2 पॉइंट्स बचे हुए इस चैप्टर में, दैट इज क्लास निमैटोडा, और जिसमें से हमें सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स ही देखने हैं, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एस्केलमिंथस। आज के इस वीडियो में हम ये दोनों कंसेप्ट जो है वो पढ़ लेंगे और ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, आपको एनिमल डाइवर्सिटी की जो प्लेलिस्ट दिखेगी उसमें वो वीडियो होगा। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास निमैटोडा। देखिए, क्लास निमैटोडा की जब हम बात करते हैं तो निमैटोस का मतलब होता है थ्रेड। इसलिए हम इन्हें थ्रेड वर्म भी कहते हैं। देखिए, सम ऑफ द मोस्ट एबंडेंट एनिमल्स ऑन द अर्थ प्लैनेट। इन निमैटोड की अगर हम बात करें तो दीज आर द मोस्ट एबंडेंट एनिमल्स ऑन द अर्थ प्लैनेट। सम 5 बिलियन मे बी इन एवरी एकर। ओके, सॉइल में अगर हम बात करें, सॉइल में पाए जाने वाले ऑफ फर्टाइल गार्डन सॉइल। Zoologists have estimates that the number of roundworms species range from 16,000 to 5 lakh species। देखिए डेटा कैसा दिया हुआ है, 16,000 से 5 लाख तक स्पीसीज जो है वो राउंड वर्म्स की हो सकती है। ओके, नेमाटोड्स में आते हैं बेसिकली। अभी तो सिर्फ हमने लास्ट लेक्चर में यही कहा है कि अभी तो फिलहाल सिर्फ एक क्लास है नेमाटोड्स फाइलम अस्केलेमिंथस में। कहीं कहीं जगह पे नेमाटोडा ही फाइलम कहा जाता है। ओके, अब इसके कुछ स्ट्रक्चर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की हम बात करें तो इनका फूड क्या है, राउंड वर्म्स का या नेमाटोड्स का। बेसिकली राउंड वर्म्स, थ्रेड वर्म्स जो होते हैं, दे आर फीड ऑन एवरी कंसेवेबल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट हो उस सब के ऊपर राउंड वर्म्स जो है वो फीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम रूटिंग सब्सटेंसेस टू द लिविंग टिश्यू of the other invertebrates, vertebrates and even the plants. So they may be carnivores क्योंकि फ्लेश भी खा रहे हैं, हर्बीवोर्स भी है क्योंकि प्लांट्स के ऊपर भी है, प्लांट सैप के ऊपर भी डिपेंड्स कर रहे हैं। इसलिए हम इन्हें ओमनीवोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स दे आर सैप्रोब्स, मींस सैप्रोट्रोपिक और सैप्रोफाइट्स। क्यों? क्योंकि ये डेड टिश्यू के ऊपर भी, रूटिंग सब्सटेंस के ऊपर भी फीड कर रहे हैं। दैट कंज्यूम्स decomposing organisms or parasitic species that feeds on the blood and the tissue fluids or their host। देखिए, ये तो पैरासिटिक तो है ही। हम दो एग्जाम्पल्स इसमें देखने वाले हैं, जैसे कि ये वाला जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, दिस इज द फिलैरियल वर्म। ये क्या है? फिलैरियल वर्म है, और ये जो है दैट इज एस्कैरिस। देखिए, ये दोनों भी वर्म्स जो है, ये दोनों वर्म्स पैरासिटिक फॉर्म्स के हैं। ठीक है, बोथ आर द पैरासिटिक्स। पैरासाइट्स में ये आइदर टिश्यू फ्लूइड्स के ऊपर फीड करते हैं या फिर ब्लड के ऊपर फीड करते हैं। इवन सम लिविंग टिश्यूज जो होते हैं उनके ऊपर भी फीड करते हैं। साइज की अगर हम बात करें तो दे रेंज इन द साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू द सेवरल मीटर्स लॉन्ग। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें माइक्रोस्कोपिक देखने को मिलते हैं, बट जो सॉइल नेमाटोड्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं और सेवरल मीटर्स की जो उनकी रेंज हो सकती है। देन लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो मेनी नेमाटोड्स आर पैरासिटिक्स कॉजिंग डिसीज इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे देखिए, ये कुछ नेमाटोड्स जो है वो प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। ओके, प्लांट्स को अफेक्ट कर रहे हैं। कुछ नेमाटोड्स जो है वो हमें पता है कि सॉइल में मिलते हैं। अगर हैबिटेट की अगर हम बात करें तो दे आर फाउंड इन द सॉइल इन अ फ्री लिविंग फॉर्म। ओके, कुछ वाटर में देखने को मिलते हैं हमें। मोस्ट ऑफ अदर्स आर लिविंग। ओके, बहुत सारे नेमाटोड्स जो है वो डिसीज कॉज करते हैं फॉर इन एनिमल्स एज वेल एज इन दी प्लांट्स, एंड अदर जो होंगे, मोस्ट ऑफ अदर्स आर फ्री लिविंग। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो
nematodes are terrestrial, okay, they are found in the soil. So या तो वो फ्री फॉर्म में रह सकते हैं सॉइल में, या तो फिर वो जो है वो रूट्स जो होंगे प्लांट्स के उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं. सो सॉइल में यहाँ पे हमने देखा है, और पहले स्लाइड्स में भी हमने देखा था कि एकड़ की अगर हम बात करें तो मिलियंस ऑफ निमेटोड्स जो है हमें उसमें मिल जाते हैं. निमेटोड्स कैन बी फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट. अगर एक्वाटिक की अगर हम बात करें तो मरीन हैबिटेट में भी वो देखने को मिल जाते हैं, और देयर आर सम फ्रेश वाटर फॉर्म्स आल्सो. शेप की अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में ही हमने देखा था कि एक्चुअल निमेटोड्स या स्केलमिंथस का जो शेप होता है दैट इज वर्मीफॉर्म. दीज आर वर्म लाइक, ओके, रिजेंबलिंग अ वर्म इन शेप, ओके. या इसे हमने राउंड, और वर्म जो होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं, इसलिए हम इन्हें राउंड वर्म भी कह सकते हैं. अ टिपिकल निमेटोड बॉडी इज सिलेंडर, elongated, that is a long, cylindrical and tapered at both end. Tapered होना यानी कि those are also called as pointed ends. Okay, इस यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये वाला एंड और ये वाला एंड जो है, these both ends are tapering. Okay, both ends are pointed. So body is round in a cross sections. जैसे कि that is very simple कि अगर आप यहाँ से इसको कट कर देते हैं, ओके, कहीं से भी इसके बॉडी में से कहीं से भी कट कर देती तो आपको क्रॉस सेक्शन में उसकी बॉडी जो है वो कुछ इस तरीके से राउंड देखने को मिलेगी, ओके. और इसी के वजह से हम इन्हें राउंड वर्म्स भी कहते हैं. सिमेट्री की बात करें तो दे आर बायलैटरल सिमेट्री. अगर आप उन्हें बीच में से कट कर रहे हो तो यू विल गेट द टू इक्वल बॉडी पार्ट्स. सो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल दे आर बायलैटरल सिमेट्रिकल इंडिविजुअल. सेगमेंटेशन, दे आर अनसेगमेंटेड. किसी भी तरीके का सेगमेंट इनमें पाया नहीं जाता है. एंटायर बॉडी जो है वो एक ही है, ओके. सो अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने ये भी कहा है कि दे शोज द ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसके अलावा दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. सो द एंटायर बॉडी इज डिराइव्ड फ्रॉम द 3 जर्म लेयर्स, या हम इसे जर्मिनल लेयर्स भी कहते हैं. दोज आर एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म्स. सो तीनों जर्म लेयर्स जो है इनमें पाए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक भी कहते हैं. बॉडी कैविटी की अगर हम बात करें, जिसे ही हमने अदर एक वर्ड यूज किया था, दैट इज कॉल्ड एज सिलोम. सो बॉडी कैविटी होती क्या है, फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं. बॉडी कैविटी जो होती है, देयर इज अ स्पेस बिटवीन एलिमेंट्री कैनल एंड बॉडी वॉल. ओके, एलिमेंट्री कैनल और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस होगा उसे ही हम बॉडी कैविटी कहेंगे या सिलोम कहेंगे. और ये बेसिकली होता है ड्यू टू द मेसोडर्म स्प्लिटिंग. जो मेसोडर्म होगा उसके स्प्लिटिंग के वजह से ये बॉडी कैविटी फॉर्म होती है. बट अगर हम स्पेशली निमेटोड्स की बात करें या अस्केलमिंथस की बात करें तो इनमें हमें फॉल्स बॉडी कैविटी जो है वो देखने को मिलती है. ओके, कंप्लीट बॉडी कैविटी नहीं है, इसलिए हम इन्हें सूडोसिलोमेट्स कहते हैं. ओके, सो दे possess the pseudocoel as the body cavity. ओके, एग्जाम्पल्स हमने कहा था कि हमें सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल सिलेबस में दिए हैं, और वो 2 एग्जाम्पल्स है हमें एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड्स एंड वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी. अब देखिए, एग्जाम में भी अगर 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही आएगा कि नेम एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास नेमाटोड्स या नेमाटोडा या अस्केलमिंथस. सो यही 2 एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं. या फिर कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि साइंटिफिक नेम ऑफ एस्कैरिस और साइंटिफिक नेम ऑफ फिलेरियल वर्म्स, or the disease which caused by the Wuchereria bancrofti या disease caused by the Ascaris lumbricoides. So कुछ इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर 1 में आ सकते हैं. अगर 2.5 मार्क्स यानी कि आपका जो 5th वाला क्वेश्चन होगा शॉर्ट नोट्स के लिए, तो उसमें भी पूछा जा सकता है कि आप एस्केरिस lumbricoides के बारे में लिख लीजिए या एलिफेंटेसिस के बारे में लिख सकते हैं या डिसीज एस्कैरियस. सो ये 4-5 पॉइंट जो है वो बहुत जरूरी है आपके लिए. सो एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड्स की अगर हम बात करें तो इन्हें हम
कॉमन राउंड वर्म कहते हैं. इट कॉजेज अ डिसीज एस्कैरियासिस, ओके, इन ह्यूमंस. ओके, बहुत कॉमन डिसीज है एस्कैरियासिस. इट इज अ वेरी कॉमन इन चिल्ड्रंस. ओके, चिल्ड्रंस में बहुत कॉमन देखने को मिल जाता है. देन इट कॉजेज द एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वोमिटिंग. बेसिकली ये क्यों होता है? बिकॉज ये जो वर्म्स होते हैं, ये वर्म्स हमारे इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज काम करते हैं, ब्लॉकेज करने का काम करते हैं, और उस ब्लॉकेज की वजह से सीवियर एब्डोमिनल पेन जो है वो हो जाता है, या वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकती है. सो बेसिकली इट इन्फेक्ट्स द इंटेस्टाइन. वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी की अगर हम बात करें तो इसे हम कॉमनली फिलेरियल वर्म्स कहते हैं. क्या कहते हैं हम इन्हें? फिलेरियल वर्म. जो डिसीज कॉज करता है फिलारियासिस, या इसे ही हम एलिफेंटियासिस कहते हैं. क्यों एलिफेंटियासिस कहते हैं? क्योंकि ये जिस ऑर्गन को अफेक्ट करता है वो ऑर्गन जो है वो एलिफेंट के जैसे दिखता है. मतलब अगर आप यहाँ पे इस इमेज में देखोगे तो इस इमेज में इस पर्सन, जो अफेक्टेड पर्सन है, उसका जो एक लेग है वो कुछ एलिफेंट के लेग के जैसे दिख रहा है. सो इसलिए हम इन्हें एलिफेंटियासिस कहते हैं. इसे हम फिलारियासिस भी कहते हैं. सो जो एक्चुअली कॉजेटिव एजेंट है इसमें वो है वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी. सो इट कॉज द लिम्फेटिक फिलारियासिस, जिसे कि हम एलिफेंटियासिस कहते हैं. it is the infection of the lymphatic system. So microfilaria larvae blocks the lymph vessel. So basically ये जो microfilarial लार्वी जो होते हैं, वर्म्स जो होते हैं, वो हमारी लिम्फेटिक वेसल्स जो है बच्चों, उस लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं. ओके, वहां पे एक्यूमुलेट हो जाने की वजह से वो पूरा का पूरा वो वेसल जो है वो ब्लॉक कर जाते हैं. इसलिए हम बोलते हैं एडिमा जो है या स्वेलिंग जो है वो स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है. So it is cause the thickening of the skin and the tissue present beneath the skin. The excessive swelling occurs in the leg, scrotum, breast or the mammary glands. Okay, so यहाँ पे filarial worms जो है वो resides कर सकते हैं. So ये कुछ इमेजेस यहाँ पे दिए हुए. अब ये इमेज जो है वहाँ पे, क्योंकि ये जो फिलेरियल वर्म्स है बच्चों, ये फिलेरियल वर्म्स भी वेक्टर, ये डिसीज जो है वो वेक्टर बॉर्न डिसीज ही है. ये जो बेसिकली हमें दिख रहा है मॉस्किटो, सो ये क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है. ठीक है, क्यूलेक्स नाम का जो मॉस्किटो है, जैसे कि हमें पता है 3 जीनस है मॉस्किटोज के, एडिस, एनाफिलिस एंड क्यूलेक्स. सो उस क्यूलेक्स से ये फैलता है. नाउ द लास्ट कंसेप्ट of this chapter is economic importance of the Ascalminthus. कि क्या economic importance है? So basically the nematodes present in the soils, so they are feed on the bacteria, fungi and other nematodes, and they play important role in the nutrient recycling of the soil and the bottom sediments of the aquatic ecosystem या aquatic bodies, water bodies. So क्या है? The nematodes present in the soil which feeds on the bacteria, fungi and the other nematodes also, and they play important role in the nutrient cycling. So basically इनका रोल जो है वो nutrient cycling में, recycling में हमें देखने को मिलता है. Then they also attacks the insects and control the pest. Okay, so insect के ऊपर भी ये अटैक करते हैं. So pest control में भी इनका important role है. Then they cause the severe damage to the plants. They feed on the plant roots and reduce the nutrient uptake and the stress tolerance of the plant. So plant को affect कर रहे हैं. Okay, plant को damage कर रहे हैं. So there are many nematodes which cause the various plants disease. For example, root knot disease, root legends, cyst, बरोइंग. ओके, सो डायरेक्टली जो है वो प्लांट्स के टिश्यूज में ये क्या हो जाता है, बरो करते हैं एक्सेट्रा, एंड दे डैमेज द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स इवन. ओके, नाउ they cause the various disease such as ascariasis, elephantiasis, trichuriasis, enterobiasis, etc. These are the disease which caused by the different nematodes, different Ascalminthus to humans and other animals. So they are also
See, they are also used as a model organisms in molecular and developmental biology. For example, Cynorhabditis elegans, जिसे हम C. elegans भी कहते हैं. These C. elegans nematodes are used for developmental biology and molecular biology as a model organism. So ये इतने बहुत सारे जो उनके कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, ये आपका लास्ट सा कंसेप्ट था. इसके ऊपर आपको 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आ सकता है. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ अस्केलमिंथिस, या फिर 2.5 मार्क्स के लिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है. सो सिंपल सा टॉपिक था. थैंक यू वेरी मच. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं. उसके जो नाम्स है चैनल के वो मैंने पहले ही स्लाइड में दिए हुए हैं. थैंक यू वेरी मच.